ये जो पूरा धर्मांतरण है, ये जो देखिए ये पूरा धर्मांतरण जो है वो भारत के हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदू सभ्यता को नष्ट करने का इस्लामिस्टों का और जिसे क्रिश्चियन गिरोह करते हैं, क्रिश्चियन गिरोह का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। और मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है क्योंकि गांधी परिवार ने इसको नींव दिया, पाकिस्तान बनने के बावजूद दिया। आपको वेरियर एल्विन की कहानी आप लोगों को, सभी आपके दर्शकों को जानना चाहिए कि एक समय नागालैंड में 17% आबादी थी क्रिश्चियनों की, आज 97% है। सारा कन्वर्ट कर डाला, कोई बर्थ रेट से नहीं हुआ, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्रिश्चियनिटी से कन्वर्ट कर डाला। वहां पर कोई दलित नहीं था, वहां सब आदिवासी थे। अरे सुनो यार, तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, तुमको जानकारी नहीं, थोड़ा सा उनको रोकिए, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, धैर्य रखो। विवेकानंद कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता नहीं थे। विवेकानंद ने कहा कि देश में धर्मांतरण का मतलब राष्ट्रांतरण है। एक भी व्यक्ति यदि हिंदू समाज से बाहर निकलता है तो हिंदू समाज की एक संख्या कम नहीं होती है, बिल्कुल हिंदू समाज का एक दुश्मन पैदा होता है। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ विवेकानंद जाकर के गूगल करके ये मेरे सेंटेंस सुन लो। तीसरी बात, सावरकर भी यही कहते थे और वो गलत नहीं कहते थे। जिस गांधी ने क्या कहा, गांधी ने धर्मांतरण को व्यवसाय कहा और गांधी के बेटे को भी इस्लामिस्टों ने धर्म परिवर्तन करवाया था और बड़े बड़े यहाँ के अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियों में लेख छपे थे। बाद में गांधी के पुत्र को गांधी ने कहा कि यदि वो अपने हृदय से परिवर्तन कर लेता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसको परिवर्तन कराया गया लोभ देकर के, उसका मतांतरण कराया गया। बाद में आर्य समाज ने उसका धर्म परिवर्तन किया। 10 सेकंड और लूंगा। इस्लाम 10 सेकंड। इस्लाम यदि पूरे सेंट्रल एशिया में गया तो इसका मतलब तो वहां पर जो है वर्ण व्यवस्था और भी ज्यादा गंदा थी, या तलवार के बल पर गया, तलवार के बल पर गया था। पूरी क्रिश्चियनिटी, यूरोप ने क्रिश्चियनिटी को होमोजेनाइज कर दिया तो वहां पर कौन से गया था, सारे लोगों के हृदय परिवर्तन हुए थे या वर्ण व्यवस्था वहां खराब थी? अरे वर्ण व्यवस्था तो ग्रीक में भी थी। प्लेटो ने जो 3 क्लासेस की बात की है, सोल्जर क्लास, फिलोसफर क्लास और प्रोड्यूसर क्लास, कौन सी बात थी? यहां भी तो वही व्यवस्था थी। लेकिन इन मंद बुद्धियों को, इन वामपंथी देशद्रोहियों को, मैं इन्हें देशद्रोही कहता हूं क्योंकि ये देशद्रोही भारत की पूरी सनातन धारा को नष्ट करने का काम किया है। मैं कह रही हूं विवेक जी, आपकी आइडियोलॉजी से भले ही ताल्लुक ना रखते हो, लेकिन मैं उनको देशद्रोही तो नहीं मानता। नहीं, मैं इसलिए क्योंकि देश को नष्ट करने के लिए इन देशद्रोहियों ने, वामपंथियों ने पूरी लेकिन मैं बहुत क्लियरली कह रही हूं कि